तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों में अब राजनीति घुस चुकी है। यह कहना है रोहतक से भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा का। उन्होंने कहा कि सरकार इस मसले पर बातचीत करना चाहती है, लेकिन दूसरा पक्ष पीछे हाथ खींच रहा है। इसलिए उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान सामने आए और तीनों कृषि बिलों को लेकर बातचीत करें। उनका कहना है कि कितना भी बड़ा आंदोलन क्यों न हो, लेकिन मसला बातचीत से ही हल होता है। रोहतक से भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा आज रोहतक में आए हुए थे। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की फिक्र है, इसलिए उन्होंने आज 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे डाले ताकि देश का किसान समृद्ध बन सके। भाजपा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत भाजपा नेताओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए बयान दिया कि जिन्होंने भी मुख्यमंत्री पर हमला किया है वह किसान नहीं बल्कि असामाजिक तत्व हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का कहना है कि अब इस आंदोलन में राजनीति हावी हो चुकी है और शरारती तत्व घुस चुके हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का किसान बड़ा ही शांत और शील स्वभाव का है, इसलिए वह इस तरह के हमले नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हो सकता है इसमें कुछ शरारती तत्व मिले हुए हों जो आंदोलन को और ज्यादा भड़काना चाहते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा सुशासन दिवस के मौके पर आज रोहतक में अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। दिक्कत कहाँ है, क्योंकि किसान भी अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई, दिक्कत कहाँ? देखो, आपने उस बात को सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे कि अभी किसान जो है, इसमें कुछ किसान भाई साथी, छोटे किसान भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, उनको कहीं ना कोई सिस्टम कहीं फंसा हुआ है, कोई ना कोई हो सकता है राजनीतिक। आपने देखा राजनीतिक ही सिस्टम है, अदरवाइज तो देखो बातों का जरिया तो चलते रहता है। कोई भी एक बात को किसी तरीके से सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में कोई अगर बात में कहीं मनमुटाव हो जाता है, कोई अगर खिंचमतान हो जाती है, तो उसका जरिया क्या है? उसका जरिया बातचीत है ना। उसका जरिया बातचीत से कहीं सरकार आगे अपना हाथ बढ़ाएगी, कहीं वो आगे हाथ बढ़ाएंगे, तो दोनों मिल करके ही दोनों के हाथ मिलेंगे। अगर हाथ खींचते रहोगे, सरकार आगे हाथ बढ़ा रही हो, हाथ खींच रहे, तो कैसे हाथ मिलेंगे? तो मैं फिर से अपील करता हूँ, बैठे मिलजुल करके बातचीत करें और किस प्रधानमंत्री की इन बातों का सम्मान करें। एमपी साहब, आपको नहीं लगता कि तीनों कानून भाजपा के खास बन गया है, क्योंकि भाजपा के नेताओं का निकलना दुबर हो गया है? जिस तरह से मुख्यमंत्री का विरोध हुआ, डिप्टी सीएम का विरोध हुआ, कृषि मंत्री का विरोध हो रहा है। देखिए, ऐसा है, सरकार का दिल और दिमाग बड़ा उदार है, किसानों के प्रति सम्मान है, किसानों की इज्जत करते हैं और दिल से प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान आगे बढ़े, मेरे देश का किसान आगे बढ़े। ये छोटी छोटी योजनाओं के ज़रिए से प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश है कि किसान, मेरे देश का किसान खुशहाल हो। दूसरी बात, जब बार बार कहने से ये बातें आ रही हैं, आप कह रहे हो गले की फांस बन गया, प्रधानमंत्री जी की नीयत क्या है? प्रधानमंत्री जी और सरकार की नीयत क्या है? सरकार की नीयत है कि किसानों की आमदन बढ़े, किसानों की आमदन दुगनी हो। और इन कानूनों को समझ करके आप देखेंगे कि लोगों ने, बहुत सारे देश के मेजॉरिटी ऑफ किसान ने इस कानून को समझा है, इस कानून को समझा है और समझ करके इस कानून के तहत में काम किया है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी साझा किए हैं। तो मैं कहता हूँ भाई, इसको समझो, इन चीज़ों को, ये आपके हित के हैं। इसमें अगर कोई आपत्ति है, मिल बैठ करके बातचीत करो और इसका कोई रास्ता निकालो। अच्छा सांसद महोदय, क्या दिक्कतें क्या आ रही है? दिक्कतें तो देखो, सरकार तो बार बार, कृषि मंत्री जी ने खुला पत्र लिखा है, आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है, आपने सुना होगा कि भाई आए, मिल बैठ करके बातचीत करें, कोई रास्ता निकालें। दिक्कत तो कोई ना कोई वहीं, कोई ना कुछ, कोई फांस अटकी हुई है, कोई राजनीतिक फांस अटकी हुई है, जो विपक्ष के लोग हैं वो नहीं चाहते कि भी इस तरह का ये समझौता हो और सारे का सारा क्रेडिट जो है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि उनकी नीयत और नीति भी उनकी यही थी। जब अपनी सरकारों में थे तो उनकी बात भी यही थी कि भी किसानों की आमदन बढ़ानी, और किस तरह से ये कानून ला करके एमएसपी वगैरह की बात रख करके मंडियों के एपीएमसी एक्ट में बदलाव और ये सारी बातें, उनकी भी बात यही थी कि किसानों को एक खुला जो है माहौल मिले कि वो अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, ये खुला माहौल मिले। आज वही उसी के बात हो रही है। आज किसान कहीं भी जा सकता है, उसका वो कर सकता है। क्या मानते हैं? देखो, ऐसा है, जब विरोध होता है
जब दिलों में फ़र्क आ जाते हैं और उसमें कुछ असामाजिक तत्व, किसान ऐसा नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, किसान को मुख्यमंत्री गाड़ी तोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। किसान सम्मानित है। इसी तरह से आदरणीय डिप्टी सीएम की, तो किसान इसमें कभी भी कोई इस तरह के आंदोलन में आक्रामक नहीं हो सकता। ये इसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस करके इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं।